बेटा है किरण, वो मीरा भाईंदर के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम चलाया जाता है, वहाँ पे आज उनके बच्चे का निधन हुआ है और इसके बारे में पुलिस ने एफआईआर ली है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल तो मैं परिवार के साथ सांत्वना देने आया था क्योंकि अशोक भाई मेरे मित्र भी है, मैं फिलहाल उस जगह है। मैं मानता हूँ लाइफ गार्ड की लापरवाही हुई रहेगी 100%। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पता चलेगा, लेकिन ऐसा प्रथम दृश्य है कि ये बच्चा अगर स्विमिंग सीखने गया तो स्वाभाविक है लाइफ गार्ड जो होता है उसकी जवाबदारी होती है कि उसके साथ में खड़ा रहे और किसी तरह का हादसा ना हो। तो स्वाभाविक है पुलिस जांच करेगी तो सीसीटीवी फुटेज है, बाकी चीज़ें अब पता चलेगा। फिलहाल तो मैं परिवार के साथ हूँ। एज ए विधायक आप किस प्रकार से नहीं, अगर लापरवाही है तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम भी अपनी तरफ से वही कोशिश करेंगे कि उचित कार्रवाई हो। लेकिन मैंने कहा कि फिलहाल जब मैं आया हूँ अब ये उचित माहौल नहीं है कि मैं उस पर ज़्यादा बोलूँ, लेकिन जिस परिवार का बच्चा गया है उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं। नेता गोपीनाथ मुंडे मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्विमिंग पूल में पृथ्वी नामक 9 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और ऐसे संकट और दुख के क्षण में उस परिवार के सभी परिवारजनों को धैर्य प्रदान करें और उनके इस दुख और संकट के समय में हम सभी लोग उनके साथ हैं। साथ ही इस हादसे में जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जवाबदार हैं, जिनके भी कारण ये मौत हुई है 9 वर्ष के एक बच्चे की, क्योंकि आज उनके परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। एक परिवार से एक बच्चा हमेशा के लिए उनके बीच नहीं रहा है। जो उन माँ बाप का बच्चों को लेकर जो सपना था वो सपना टूट गया, बहुत ही दुखद बात है। इसलिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त और मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जो भी उसके लिए जवाबदार हो, ठेकेदार, कर्मचारी, सभी पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और उस परिवार को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने जितने भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस प्रकार के जो एमिनिटी सेंटर है उन पर भी विशेष तौर से ऑडिट करानी चाहिए। वहाँ पर किस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त हैं, कौन कौन ठेकेदार नियुक्त हैं, उनकी पूरी जानकारी लेकर हर जगह पर सही तरह से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए ताकि इस प्रकार का हादसा किसी भी जगह पर दोबारा ना हो। और मेरी ये भी मांग है कि मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसे अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वयं चलाए, क्योंकि मीरा भाईंदर के जनता जनार्दन के खून पसीने की करोड़ रुपए दिए हुए टैक्स के पैसे से ये बनाया गया है। तो जनता को भी इन सुविधाओं का भी अच्छी तरह से लाभ मिलना चाहिए और इस तरह का हादसा फिर से ना घटे, फिर किसी माँ बाप का बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाए और ऐसा हादसा ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। स्विमिंग सीखने जा रहा था। नॉर्मली इनका टाइम सोम से शनिवार को शाम को 7 से 8 का होता है। आज संडे था तो 11 से 12 का टाइम था। हमारे ग्रुप के बच्चे साथ में गए थे, उनके पेरेंट्स भी गए थे, तो 6-7 जन ग्रुप है वो गए थे वहाँ पे। तो 11 बजे वहाँ पे छोड़ दिया। फिर उनके बाद मुझे 12 के आसपास फ़ोन आया कि आप जल्दी से टुंगा पहुँचिए। मैं टुंगा पहुँचा तब जाके मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि मेरा बच्चा अब रहा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के लाइफ गार्ड वहाँ से उनको लेके आए हैं, साथ में उठा के उनको लेके आए थे। उसके बाद में हॉस्पिटल में, तब तक वो हॉस्पिटल वाले से बात हुई तो हॉस्पिटल वाले के आने से पहले बच्चा चला गया है, उसके बाद में कुछ नहीं है। लेकिन साइंस ऐसा कहता है कि जब पानी के अंदर बच्चा जब डूबता है उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट व्यक्ति की सांसें चलती है, सांस में से पानी निकल सकता है, वो बच सकता है। यानी समझो कि बच्चा सब जन निकल गए तब भी लाइफ गार्ड ने उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई फ्लोटिंग कर रहा है। फ्लोटिंग 10 मिनट तक होती है बॉडी की, पानी अंदर जाने के बाद भी, तभी उन्होंने कार्रवाई देखा नहीं। उसके बाद में बच्चा ऑन द स्पॉट वहाँ पे
फिनिश होगा, वो दौड़ के आए, डर के मार के लेके आए, नहीं तो वहां से वो भाग जाते थे, ऐसा मुझे लगता है। इसका भी कार्रवाई का मांग करेंगे क्योंकि नुकसान होना काफी जोर के साथ और परिवार। हाँ, ये कैसा है कि ये आज मेरे परिवार के साथ मेरे घर में हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के परिवार में ऐसी सिचुएशन ही बने कि ये ट्रेनिंग का सेंटर है, ट्रेनिंग खेलने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, चेस खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लाइफ गार्ड होते हैं, वहाँ पे सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, वो अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो कौन सिखाएगा, कौन करेगा? अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रहेगी तो लाइफ गार्ड का मतलब क्या? क्या फीस का मतलब? क्या प्रशासन का मतलब? प्रशासन किसको ठेकेदार पे किसको देते हैं? बिना जांच किए हुए ऐसे ठेका दिया जाता है, कैसा है? प्रशासन ये ध्यान नहीं देता है कि इसकी पूरी डिटेल्स है कि इनके लाइफ गार्ड सीखने वाले। मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ गार्ड भी सीखने वाले थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा उनको सिखा रहा था, ऐसा मुझे लगा, फील हो रहा। मेरा बच्चा आज की तारीख में सिंगापुर के टॉप लेवल में, इंडिया के टॉप लेवल में फर्स्ट आया हुआ है। इतना इंटेलिजेंट था वो बच्चा, यानी हर एक चीज को वो कैचअप करता था। मेंटल मैथ्स करके एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर सिंगापुर में इंडिया में फर्स्ट वन पे आया, यानी उसने एग्जाम 26 मिनट में की और किसी ने 26 मिनट 20 में की। मैथ्स का एग्जाम था वो, यानी वहाँ पे लाखों, इंडिया के लाखों बच्चों में टॉप 1 पे वो। आज उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, वहाँ पे रुका हुआ है अभी भी। और वो हर एक चीज को कैचअप करता था, फास्ट करता था, कोई भी चीज में हो, वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, सोशल में हो, हर चीज में वो करता था। आज सोसाइटी में भी वो है ना, सबके बीच में रहता है, क्रिकेट भी खेलता है, स्विमिंग भी करता है, लेकिन ऐसी लापरवाही प्रशासन के हिसाब से हुई है, ये मैं मानता हूँ। कारण ये हादसा हुआ है, आप उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? जिन्होंने ये ठेका लिया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइफ गार्ड तो उनके नीचे वाले हैं, यानी ये जिनको ठेका दिया, जो मेन है, बॉस है, उनके ऊपर कार्रवाई करके ये पूरा ठेका कैंसिल करके नए से अच्छे से करे, ऐसी मैं मांग रखता हूँ कि फ्यूचर में किसी मीरा भाईंदर के निवासियों को ऐसी कोई तकलीफ ना पहुंचे, ऐसी मेरी मांग है। वो संभाल नहीं सकते, वहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे रखते हैं और लाइफ गार्ड वाला नहीं है, तो फिर क्यों ये ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को? बच्चे इनिशियल, उनको क्या नॉलेज होती है कि पानी में क्या होगा क्या नहीं होगा? आज इतना बड़ा हादसा ये हुआ, कल वहाँ पे 2-3 बच्चे के साथ होता तो क्या? हम चाहते हैं कि इमीडिएट उनको तुरंत, उनको जितने भी है वहाँ जो कॉन्टेक्ट दिया हो तो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़े, और जहाँ ट्रेनिंग के जो वहाँ स्टाफ था वो ध्यान नहीं दे तो उनको अरेस्ट करे, या और कोई दूसरी चीज़ें हुई है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करें। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, हो सकता है इतनी देर में वो सीसीटीवी कैमरे के सारे जो भी है वो निकाल दिए उन्होंने अपनी बचाव करने के लिए फुटेज। वो पूछ रहे थे, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, कोई गया था भाई, तो बोल रहे थे आप कहाँ से आए, क्यों आए यहाँ पे? तब उनको बोला कि हम फैमिली वाले हैं, तब उन्होंने बोला ठीक है। हो सकता है ये वहाँ पे कार्रवाई चल रही होगी, मेरे ख्याल से वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमारे में इतना पावर नहीं रहता है। कॉन्ट्रैक्टर तो नगर पालिका को बड़ा पैसा देके ये सारी चीजें लेता है। अब इसका जवाबदार कौन है? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ।